मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस का एक टुकड़ा रखूंगा और वहीं से अपनी बात का आगाज करूंगा। हदीस बड़ी तवील है, बात को मुख्तसर करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। दो फरिश्ते आए और आपके बारे में गुफ्तगू करना शुरू की। उनका गुफ्तगू का जो आखिरी हिस्सा है वो ये है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। और एक जुमला बोला, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क करने वाले हैं लोगों के माबैन। इस हदीस का ये टुकड़ा हमें समझ आ जाए तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। यही हमारा मसलक है, यही हमारा मनहज है और इसी की दावत को आपने लेकर करिया करिया गली गली, अहले हदीस हो तब भी, देवबंद हो तब भी, बरेलवी हो तब भी, उनको इस बात की दावत देनी है कि रसूलुल्लाह की ये जो सिफत है, आपने रसूलुल्लाह की सिफत बशीर सुनी, नज़ीर सुनी, रहमतुल लिल आलमीन सुनी, वगैरह वगैरह बहुत सी सिफात उलमा से, खुतबा से, मौलवियों से सुनी है। आज आपने रसूलुल्लाह की इस सिफत को याद करना है, मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्क करने वाले हैं लोगों के माबैन। किस चीज का? हक का और बातिल का, हक का और बातिल का। रसूलुल्लाह की ये जो सिफत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास हैं, जमीन की पुश्त के ऊपर, आसमान की छत के नीचे, इस सिफत को अगर किसी ने सिद्क़े दिल से कबूल किया तो वो आप लोग हैं और आप इस बात के ऊपर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आपने यही दावत आम करनी है कि दो लोगों के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो उलमा के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो इमामों के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो तबा ताबईन के माबैन इख्तलाफ हो गया, दो ताबईन के दरमियान इख्तलाफ हो गया, हत्ता के दो सहाबा के माबैन इख्तलाफ हो गया। तो इन दोनों में से किसका मौक़िफ़ सच्चा है और किसका मौक़िफ़ खता पे मबनी है, कौन फैसला करेगा? मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये जो सिफत दी है, आज दुनिया के अंदर इस सिफत को मानने वाले लोग बड़े कम हैं। मुझे ईमानदारी से ये बात बतलाइएगा कि हम तो दो उलमा की जो गुफ्तगू होती है, क्या कहते हैं, यार इसको इस आलम की मान लेने दो, वो दूसरा दूसरे आलम की मान लेता है। ये जो फलसफा है कि एक को एक की मान लेने दो, दूसरे को दूसरे की मान लेने दो, ये फलसफा इस्लामी तौर के ऊपर, मनहजी तौर के ऊपर बातिल है। एक की राय को माना जाएगा और दूसरी की राय को छोड़ दिया जाएगा। फैसला और फर्क करने वाले कौन होंगे? मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। और ये बात मैं आपके सामने कायनात की, इस जमीन की पुश्त के ऊपर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने वाले सबसे अदीम गिरोह के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा कौन है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सिर्फ देखने की वजह से हालत ईमान में उनकी आंखों के ऊपर अल्लाह ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया। इतना बड़ा मुकाम है सहाबा का कि उनके ईमान को, उनके ईमान की पैरवी को, ये सहाबा वो हैं कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनमें से कोई एक शख्स आध हाथ यानी एक मुठ पूरी होती है और एक आधी होती है, आध हाथ जो गंदम या चावल खर्च कर दे, मैं और आप उसके मुकाबले में सोने चांदी के पहाड़ खर्च करें, हीरे जवाहरात के पहाड़ खर्च करें, हम किसी सहाबी के इन्फाक करदा आध हाथ के जो आटे गल्ले का मुकाबला नहीं कर सकते। ये दुनिया की सबसे अदीम जमात, इनके फजाइल बड़े लंबे चौड़े हैं। सिर्फ आपको ये याद करवाना था कि कायनात के अंदर जो सबसे अफजल गिरोह है
इनके माबैन भी इख्तलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इनके माबैन इख्तलाफ हो जाने के बाद जो हक में और खता में फर्क करेंगे वो कौन सी जात होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर ये बात आपको दिबाचा इसलिए समझाना मकसूद और मतलूब है कि अगर दो सहाबा की दो मुख्तलिफ रायें हो, दो सहाबा की दो मुख्तलिफ आरा हो, तो उनमें से भी एक को छोड़ा जाएगा, तर्क किया जाएगा और एक को कबूल किया जाएगा। तो ये जो मुआशरे में फलसफा फैला हुआ है, चारों इमाम हैं, चारों ही बरहक हैं, चारों में से किसी की राय को ले लिया जाए, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। जो जहां लगा है उसको लगा रहने दो मेरे भाइयों। यही तो जनाजा है अकीदे का, मनहज का। चार इमाम, हमने सहाबा को भी ये कहा और रसूलुल्लाह ने भी यही कहा और सहाबा ने आपस में भी ये फैसला किया कि मुहम्मदुन फरकुम बैनन नास होंगे। लेकिन हमने क्या फैसला किया कि चारों इमाम ही बरहक होंगे, जिसकी राय भी ले ली जाए वही दुरुस्त होगी। हरगिज नहीं, राय एक ही ली जाएगी जिसकी राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय से मिल जाएगी। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, चंद मिसालें देके आपने इस बात को समझना और इन मिसालें आम फहम है, याद भी रखनी है। अमर बिन आस शाम में और वहां पे ताउन फैल गया। और अमर बिन आस कैसे जलीलुल कदर साहबी हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इक़्दी बैनहुमा, ए अमर इन दोनों के माबैन आप फैसला कीजिए। उन्होंने कहा अंता औला, अल्लाह के रसूल आप फैसला करने के हकदार हैं और आपकी ये सीट है और आपकी ये कुर्सी है और आपको अल्लाह ताला ने ये स्टेटस और मकाम दिया, आप लोगों के माबैन फैसला करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर को कहा था हक मेरा है लेकिन मैं तफवीज तुझे करता हूं, फैसला कर। और जब अमर ने फैसला किया रसूलुल्लाह उनके फैसले से खुश हो गए। इतने जलीलुल कदर साहबी हैं। वो शाम में बैठे हुए हैं और लोग उनके पास आके फतवा लेते हैं कि इलाके में ताउन फैल गया, ताउन एक बीमारी है, हम क्या करें? अमर बिन अल-आस ने कहा कि ताउन तो अल्लाह का अज़ाब होता है, तुम वादियों में निकल जाओ, तुम नहरों पे चले जाओ, तुम घाटियों में चले जाओ, यहां से निकल जाओ, फरार हो जाओ। अब ये कहने वाला कौन है? एक सहाबी रसूल जलीलुल कदर। दूसरी तरफ से एक दूसरे सहाबी शाम में आए हैं और उनका नाम क्या है? मुआद इब्न जबल। ये भी एक अजीमुश्शान शान वाले सहाबी हैं। ये लोगों से पूछते हैं तुम सामान उठा के कहां जा रहे हो? कहा अमर ने कहा है कि तुम वादियों में निकल जाओ, खेतों में चले जाओ, दूर दराज चले जाओ, ताउन अल्लाह का अजाब है। कहा रुको, अभी रुको, अभी तुमने कूच नहीं करना, हिजरत नहीं करनी, इलाका नहीं छोड़ना, अभी रुक जाओ, मैं अमर से कुछ बात करना चाहता हूं। अमर के पास गए, आपने ये जो फैसला किया इसकी आपके पास क्या दलील है? क्या दलील है? आपने ये जो हुक्मनामा जारी किया आपके पास इसकी क्या दलील है? अमर ने कहा मैंने इज्तिहाद किया, मैंने गौर फिक्र किया, मैंने राय दी है कि ये अल्लाह का अजाब है, मैंने राय दी है ये अल्लाह का अजाब है, तुम चले जाओ। मुआद इब्न जबल ने आपका और मेरा मनहज बयान किया, आपकी राय दलील नहीं है, आपकी राय दलील नहीं है। ए मुआद, आप जो मेरे साथ उलझ रहे हैं, आपका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कहा मेरे पास राय मौजूद नहीं है, मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। कहा क्या हदीस मौजूद है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जिस इलाके में ताउन आ जाए, फैल जाए, तो बाहर वाला उस इलाके में मत आए, और जो इलाके के अंदर रहने वाले हैं वो उस इलाके से फरार ना हो। ये अकीदे का भी एक बहुत बड़ा मसला है। बात आई है ज़िमनी तौर पे तो समझ लीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर से आने वालों को मना किया कि कोई बदअकीदा आ जाएगा तो समझेगा ताउन वाले इलाके में गया था तो ताउन लग गया, लेकिन ताउन वाले इलाकों में रहने वालों को भी यह सबक दिया कि ताउन फैल गया,
तुम में से भी अल्लाह जिसको चाहेगा जिंदा रखेगा, इसी ताउन के अंदर भी जिंदा रखेगा। तुमने भी बदअकीदगी का मुजाहरा नहीं करना कि बाहर निकल जाओ तो लोगों के अंदर ये बात फैल जाए ताउन ज़दा इलाके से आया इसलिए बीमारी फैल रही है। अकीदे का भी मसला है। मुआद इब्न जबल ने जब ये हदीस अमर बिन अलास के सामने रखी, मुझे बताइए आज का दौर होता तो लोग दो टुकड़ों में तकसीम हो जाते, आधे मुआज की मान लो, आधे अमर बिन अलास की मान लो। नहीं, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। अमर बिन अलास ने कहा पहले मैंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, पहले मैंने फतवा दिया था कि वादियों में फैल जाओ, जंगलों में चले जाओ। अब मेरे पास मुआद इब्न जबल से उनके जरिए थे, उनकी सनद से हदीस पहुंची है। अब मेरा फैसला यह है मेरे कौल को रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार, यह सिफत अल्लाह ने दी है कि आप फैसला करेंगे किसकी राय हक पे है, किसकी राय बातिल है। हमारे यहाँ चारों ही हक पे हैं, पांचों ही हक पे हैं, हमारा मौलवी भी हक पे है। यार उसकी भी मान लो, वो नमाज ही तो पढ़ रहा है, मस्जिद में आ गया है, नमाज ही तो पढ़ने आया, उसको पढ़ने दो, जैसी भी पढ़ता है। ये कितना बातिल फलसफा है, जैसी भी पढ़ता पढ़ने दो। रसूलुल्लाह के सामने भी तो साहबी आए थे जैसी भी पढ़ने वाले, तो रसूलुल्लाह ने क्या कहा था, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। आप चले जाइए खल्लाद, आपका सलाम तो मैं कबूल करता हूं लेकिन नमाज को दोहराइए, आपने नमाज नहीं पढ़ी। फिर पढ़ी, फिर लुटा दिया, फिर पढ़ी, फिर का इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। खल्लाद आगे कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इससे अच्छी आती नहीं है, मुझे सिखा दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दी कि रकू करो तो कमर को सीधा करो, सजदा करो तो पूरा सीधा हुआ करो, इत्मीनान करो, एतदाल की सुन्नत को पूरा करो। और कितनी आम फहम बात है, ये तो नमाज की बात है कि ऐबदार नमाज हो, नमाज के अंदर ऐब हो किसी की। हम कहते हैं यार पढ़ रहा है, चाहे जिस भी मर्दी की राय के मुताबिक पढ़ रहा है, इसको पढ़ते रहने दो, क्यों मस्जिद से भगाना है। नहीं भाइयों, इस्लाह करनी है, कोशिश करनी है कि इस्लाह हो जाए, भगाना नहीं है। लेकिन उसको यह बात समझानी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास है। किस तरह आप हैरान रह जाएंगे। हजरत हुज़ैफा ने अजीबो गरीब इस हवाले से एक बात की है। एक शख्स ने हल्लाद जैसी नमाज पढ़ी, उनके सामने हजरत हुज़ैफा कहने लगे कितने साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा है? तो उसने कहा 40 साल से ऐसी नमाज पढ़ रहा हूं। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा फिर अल्लाह से डर जा, मुंदु कम तुसल्ली हाकदा, कितने साल से? 40 साल से। फिर अल्लाह से डर जा, अगर इसी हालत में फौत हो गया तो फितरत के ऊपर फौत नहीं होगा। वही उसके अंदर ऐब था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा किया। अब मुझे बताइए, ये मौलवी कह रहा है, एक साहबी रसूल का फतवा है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, और कहां से लिया है? रसूलुल्लाह से लिया है कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। वही फतवा बंदे को दे रहे हैं। और दूसरी तरफ उलमा बैठे हैं, सुनन निसाई दीगर हदीस की किताबों में एक हदीस है, जो 2 रकत नमाज अदा करे, कैसे सिर्फ वुजू करे वैसे जैसे रसूलुल्लाह ने किया, और 2 रकत अदा करे कैसे? जैसे रसूलुल्लाह ने अदा की। एक तरफ 40 साल की नमाजें हुज़ैफा बिन यमान कह रहे हैं कि तूने एक भी नहीं पढ़ी, अगर इस पे फौत हो गया तो गैर इस्लाम पे, गैर फितरत पे फौत होगा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह कह रहे हैं जिसने सिर्फ कितनी पढ़ी? 2 रकते। किस जैसी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी। इसके पास गुनाहों के अंबार हो, समुंदर गुनाहों के भरे हुए हो, पैदाइश से लेके इन 2 रक्तों के माबैन जितने भी गुनाहों के रजिस्टर हो, सिर्फ 2 रखते रसूलुल्लाह के मुताबिक पढ़ी हैं, सारे गुनाहों को अल्लाह ने मुआफ कर दिए। मुहम्मदुन फर्कुम बैनन नास। मेरे भाइयों, ये सिफत इसको इख्तियार करना पड़ेगा। हम तकसीम के कायल नहीं हैं, हम जमा के कायल हैं। तकसीम उम्मत को नहीं करना चाहते। इस चीज के ऊपर जमा हो जाइए कि इख्तलाफ का हो जाना अचंभे की बात नहीं है, ये मानते हैं इख्तलाफ हो सकता है। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अल्लाह ने भी कह दिया हो गया। अब इख्तलाफ हो गया तो क्या ये कहा जाएगा उसकी भी मान लो, उसकी भी मान लो? नहीं, एक राय को मुस्तरद किया जाएगा, एक राय को कबूल किया जाएगा। और ये इख्तियार
یہ صفت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ بات سمجھانے کے لیے ایک اور واقعہ، یہ صحابہ کی زندگی میں علماء بیٹھے ہیں، جانتے ہیں اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں، ایک نہیں دو نہیں۔ ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابی رسول ہیں، لیکن بتائیے عبداللہ ابن عباس سے بڑے مقام کے ہیں؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگی، جو قرآن پاک کے بہترین مفسر ہیں، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا اس کا دل قرآن کے لیے کھول دے۔ اب عبداللہ ابن عباس نے ایک فتویٰ دیا اور مقابلے میں ابو سلمہ نے ایک فتویٰ دیا۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہہ لیتے چاروں کی مان لو، ان دونوں کی مان لو، آدھے ابو سلمہ کی مان لے، آدھے عبداللہ ابن عباس کی مان لے، جھگڑا ختم۔ اور میرے بھائیو یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا، جھگڑا ختم تب ہوتا ہے جب ایک کی رائے کو قبول کیا جائے گا اور دوسری کی رائے کو مسترد کر دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس نے کیا فتویٰ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامد فوت ہو جائے تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہوگی۔ مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ رہتے ہیں تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اور اگر 4 ماہ 10 دن سے کم رہتے ہیں، 2 ماہ رہتے ہیں، 1 ماہ رہتے ہیں، تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوگی، یعنی جو عدت لمبی ہوگی عبداللہ ابن عباس نے کہا وہی قبول کی جائے گی۔ ابو سلمہ نے کہا نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ ایسا ہے کہ جو وضع حمل ہے وہی، چاہے حامد فوت ہو چاہے طلاق ہو، حامد فوت ہو جائے تو وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ اب مسجد النبوی ہے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ 2 صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، ابو سلمہ کا وہ مقام اگرچہ نہیں ہے، لیکن ابو سلمہ عبداللہ ابن عباس کے مقابلے میں ایک دلیل رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ پتہ کرو، پوچھو۔ مدینہ کی گلیوں میں پوچھا گیا، صبیہ بنت حارث کے گھر پہنچے، صبیہ بنت حارث نے کہا رسول اللہ، یہ آپ کو پتہ سعد بدری کی بیوہ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 20 دن بعد بچہ پیدا ہو گیا تھا، اور یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی تھی، اے اللہ کے رسول میں نے 4 ماہ 10 دن عدت پوری کرنی ہے کہ میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے، میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ تیری عدت پوری ہو چکی ہے، تو شادی کی تیاری کر۔ اب ابو سلمہ ان کا سٹیٹس اور مقام نہیں دیکھا گیا، ان کا یہ بات اور فتویٰ دیکھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطابقت رکھتا ہے صبیہ بنت حارث کا۔ جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کیا ضد کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی؟ کیا کہا؟ وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے، ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کہا پہلے فتویٰ تھا میں عبداللہ ابن عباس کا، اب میرے پاس حدیث آ گئی ہے صبیہ بنت حارث کی سند سے، اب میرا فیصلہ یہ ہے میرے فتوے کو مسترد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ مجھے بتائیے کتنا سیدھا، کتنا سچا، کتنا صاف اور شفاف منہج ہے، جہاں پہ قول رسول آ جائے، جہاں پہ حکم رسول آ جائے۔ اور حضرت عمر کی زندگی میں یہ واقعات بڑے متعدد ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اس کے بعد تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا اپنے دور خلافت میں، اور خلیفہ راشد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، ان کے پاس یہ سند بھی ہے، رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی حجت قرار دی۔ اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہیں،
तो मैं उमर इन 50 ऊंटों को उंगलियों पे तकसीम करना चाहता हूं, और मैं अपनी राय से और अपने इज्तिहाद से और अपनी फ़काहत से ये फैसला करता हूं, अगर अंगूठा कट जाए तो इसकी दियत 15 ऊंट होंगे। 7 वाली 2 उंगलियां जो कुव्वत और ताकत में तकरीबन बराबर होती हैं, ये 2 कट जाएं तो इनकी दियत 10-10 ऊंट। उसके बाद छोटी उंगली से पहले आने वाली उंगली जो कुव्वत और ताकत में कदरे कमजोर होती है बाकी उंगलियों से, इसकी दियत 9 ऊंट। और सबसे कमजोर उंगली ये कट जाए तो इसकी दियत 6 ऊंट। बनाए कितने? 50 ही बनाए। रसूलुल्लाह की हदीस कितनी? हाथ कट जाए तो 50 ऊंट। और उंगलियों के ऊपर तकसीम करने की राय किसने दी? हजरत उमर ने। ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, कादियों के पास ऑर्डिनेंस जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। औफ बिन मालिक मिस्र में बैठे हैं, कादी कुज़ा के पास बैठे, ऑर्डिनेंस आया, पढ़ा, कहा अभी कोई फैसला अगर तेरे पास ऐसा आ जाए किसी की उंगली कटी हो, अंगूठा कटा हो, तो तूने ये दियत का फैसला लागू नहीं करना, मैं जरा उमर से मिलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। औफ बिन मालिक का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन ईमानदारी से बताइए उमर और औफ बिन मालिक का मुआवजा तो नहीं किया जा सकता। अब औफ बिन मालिक वहां से तेज रफ्तारी से, ये है सहाबा का मनहज, ये है सहाबा का अकीदा, ये है फलसफा। अगर ये बात आप अपने देवबंद और बरेलवी भाइयों को समझा दे तो इंशाअल्लाह इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे। वहां से निकले हैं तेज रफ्तारी से, घोड़ा दौड़ाते हुए मदीना में पहुंचते हैं। ए उमर, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी हां। आपने किस दलील के तहत, किस असूल के तहत ये ऑर्डिनेंस जारी किया है? आपने जो ये हर कादी को ऑर्डिनेंस भेजा, आपके पास इसकी क्या दलील है? कौन पूछ रहा है? एक मुकाबले में एक साहबी का दर्जा बुलंद और दूसरे का कम। हजरत उमर आपकी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, और मेरे जहन में आता है, ये वैसे रवायत के अंदर अल्फाज मौजूद नहीं, हजरत उमर सोचते होंगे मिस्र से आया है, ना सलाम ना दुआ, आते साथ मेरे से पूछ पड़त करना शुरू हो गया, कोई खाना पीना बैठना। कहा तू जो आगे है मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, तेरे पास मेरे इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ क्या दलील है? मैंने तो बड़ी गौर फिक्र के साथ अपनी राय के साथ ये इज्तिहाद किया कि 50 ऊंटों को हाथ के ऊपर इंसाफ के साथ कैसे तकसीम किया जाए। उमर, आपकी राय दलील नहीं है। औफ बिन मालिक कह रहे हैं आपकी राय दलील नहीं। अच्छा, तू जो मुझे कह रहा है तेरे पास इसकी क्या दलील है? कहा हाँ उमर, सुन लीजिए, मैं इसी मदीने में बैठा था, रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा हुआ था, रसूलुल्लाह दियत के मसाइल बयान कर रहे थे, रसूलुल्लाह ने ये अल्फाज कहे थे, अला इन्नल असाबिया, अला इन्नल असाबिया फी दियतिन सवा। अगरचे कुव्वत और ताकत में उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन दियत में बराबर हैं। हजरत उमर उसी वक्त अपने कातब को बुलाते हैं और क्या कहते हैं? ये अजीम शान फतवा और अल्फाज हजरत उमर ही से मुस्तार हैं। कहते हैं लिख, उमर का फतवा दोबारा लिख। अब मेरे ذہن में आता, औफ बिन मालिक सोचते होंगे पूरी हदीस सुनने के बाद फिर अपना फतवा लिखवा रहे। उमर का फतवा पूरा लिख दिया कातब ने। अब क्या लिखना है? अब नीचे औफ बिन मालिक की सनद से जो हदीस हम तक पहुंची है पूरी की पूरी लिख दी। अब क्या किया जाए? अब नीचे उमर का फैसला लिख दोबारा। क्या फैसला है? ये वो मनहज है, ये वो अकीदा है, ये वो नजरिया है जिसको आपने घर घर लेके जाना है। ऊपर उमर का फतवा है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस है। अब उमर का फैसला यह है, उमर के फतवे को रद्द कर दिया जाए, रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। दुख होता है, ये सहाबा अगर हो उनमें से भी एक की बात को लिया जाएगा जिसकी बात रसूलुल्लाह की बात के मुताबिक होगी, और तुम कहते हो नहीं 4 की बात को ले लो, जिसकी मर्जी ले लो, जिसकी मर्जी ले लो, एक की राय को लिया जाएगा। हत्ता कि ये जो अकीदा ये सिर्फ सहाबा का नहीं था, मुहद्दिसीन का, उलमा का, ताबईन का। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, हजरत हसन बसरी बहुत किबार ताबईन में से। आपको पता है हजरत हसन बसरी का नाम सुना होगा आप? 200 सहाबा की शागिर्द हैं, 200 सहाबा की।
ایک مرتبہ ایک درس حدیث میں گئے, قدرتی بات ہے, ضروری نہیں ہوتی ہر مسئلے کا انسان کو پتا ہو. وہاں پہ درس دیا. درس دینے کے بعد لوگوں نے سوال کیا, امام صاحب آپ 200 صحابہ کے شاگرد ہیں, آپ ہمیں بتلائیے اگر 2 بندوں نے نماز پڑھنی ہے تو امام کہاں کھڑا ہوگا؟ قدرتی بات ہے حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی رائے سے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے, تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے. اندر سے ایک عورت کی آواز آئی, حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں, اور عبداللہ ابن عباس نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ ایک رات وہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھے تھے اور رسول اللہ دائیں طرف کھڑے تھے, تو رسول اللہ نے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو دائیں کر دیا تھا. حسن بصری نے کہا اللہ کی قسم دین کو سکھانے تو آیا تھا, لیکن اس عورت سے دین کو سیکھ کے جا رہا ہوں. بات ختم. کیا ضد پہ اڑ گئے؟ نہیں, میری فقاہت میری رائے کو مانا جائے گا. محمد فرقم بین الناس, لوگوں یہ عقیدہ آ جائے. اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے. بعض لوگ امام تو چلو تبا تابعین کے دور میں ہیں, ائمہ اور محدثین کے دور میں ہیں, لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا, اور فیصلہ کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرقم بین الناس ہے, وہی لوگوں کے مابین فیصلہ کریں گے. خدا کرے کہ آپ کو جو بات کہی ہے یہ سمجھ آ جائے. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ سے یہاں پہ ایک شکوہ کرنا چاہتا ہوں. آپ کا اور میرا منہج یہ ہے کہ محمد فرقم بین الناس ہیں, لیکن کیا یہ صرف دین کے مسائل میں ہے؟ کیا صرف مسجد کے مسائل میں ہے؟ کیا ریاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا سیاست کے مسائل میں نہیں ہے؟ کیا بازار کے, کوچے کے, گلی کے مسائل میں نہیں ہے؟ ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں, لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہیں. پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقم بین الناس نہیں سمجھا. آپ نے رسول اللہ کو مسجد کا امام مان لیا, لیکن کہا بازار کے اندر میں رسول اللہ کو امام نہیں مانوں گا. میرے بھائیو, آپ مسجد کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیں, اللہ اکبر کہہ دیں, سجدے کر دیں, اعتکاف بیٹھ جائیں, ساری زندگی مسجد میں گزار دیں, کسی اسلام دشمن کو آپ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور نہ اس کے کان کے اوپر جوں بھی رینگے گی. لیکن جب آپ یہ بات کہیں گے جو دین میری مسجد میں ہے وہ دین میں بازار کے اوپر نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں سیاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں ریاست میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, وہ دین میں عدالت میں نافذ کرنا چاہتا ہوں, تو پوری دنیا کے سیکولر اور لبرل اور ملک آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے کہ رسول اللہ کے دین کو مسجد سے نکال کر معاشرے پہ نافذ کرنے کی بات کرتے ہو. بڑے ظالم ہو, بڑے غدار ہو. اور میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم, سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی ممبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے. مولوی صاحب, آپ کا سیاست میں کیا کام ہے؟ آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جملہ ہے یہ بھی منہج کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ سن لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا, اور وہ ان کے سیاسی رہنما بھی ہوتے. میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, میرے بعد نبی نہیں آئیں گے, لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے. حدیث نہیں سنی, جو میرے وارث ہوں گے. اب یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف ممبر رسول کے وارث ہوں گے یا سیاست رسول کے وارث بھی ہوں گے, عدالت رسول کے وارث بھی ہوں گے, معاشرت رسول کے وارث بھی ہوں گے. آپ نے مولوی کو, عالم کو ممبر رسول کا وارث تو مان لیا, اچھی بات ہے, آپ نے کم از کم یہ تو مان لیا, لیکن آپ نے مولوی اور عالم دین کو سیاست رسول اور تخت رسول کا وارث نہیں ماننا. تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے, لٹیرا ہونا چاہیے, وڈیرا ہونا چاہیے, جگیردار ہونا چاہیے. حتیٰ کہ ہم ایسی بے ضمیر قوم ہیں کہ
کہ تخت رسول کا وارث کوئی زانی اور شرابی بھی ہو ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح کا جس کو امام بنایا تھا اسی کو اپنی ریاست کا امام بھی بنایا تھا, اسی کو خلافت کا امام بھی بنایا تھا, اسی کو سیاست کا امام بھی بنایا تھا. بتائیے رسول اللہ نے حضرت ابو بکر کو مسلح کا امام بنایا تھا صرف کہ ریاست کا بھی بنایا تھا؟ حضرت ابو بکر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے یا نہیں تھے؟ آپ نے مولوی کو کہا صرف یہ ممبر رسول کا وارث ہے, تخت رسول کا وارث چور ہونا چاہیے, لٹیرا ہونا چاہیے, وڈیرا ہونا چاہیے. اس عقل کے اوپر تف ہے, اور یہ عقل آپ کو لبرل اور سیکولر لوگوں نے آپ کے دماغ میں پیوست کر دی. مولوی ممبر رسول کے اوپر سیاست رسول کی بات کر رہا ہے. سیاست کس کا کام ہے؟ یہ چوروں کا کام ہے. یہ جی مولوی جی کرسی کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں جی. مولوی کرسی کی خاطر الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جب الیکشن لڑتا ہے تو تو جمعدار کی کرسی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. تو بھی اسی سیاست کے ایوانوں میں پہنچنے کے لیے الیکشن لڑتا ہے. مولوی لڑتا ہے تو اس کے اوپر اعتراض ہے. مولوی سیاست کرے تو اس کے اوپر اعتراض ہے. یہ اعتراض لغو ہیں میرے بھائیو. یہ باطل فلسفہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. حضرت عمر سیاست کے بھی امام, ریاست کے بھی امام. حضرت عثمان سیاست کے بھی امام, ریاست کے بھی امام. حضرت علی. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کم از کم, زیادہ کی بات نہیں کرتا, اسلامی ریاست کا سربراہ وہ ہو سکتا ہے جو 5 نمازیں پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو اور خطبہ جمعہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو. یہ کم از کم اہلیت رسول اللہ کے منہج سے ثابت ہے. ہم نے تو ایسوں کو بنا لیا جن کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا, جو نماز کی امامت کرانا تو دور کی بات ہے, نماز با جماعت پیچھے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. وہ ریاست کے امام ہیں. تو پھر آپ کا منہج کہاں گیا؟ آپ جو کہتے ہیں ہم بڑے منہجی لوگ ہیں, لوگ ہمارے بارے میں بھی بعض لوگ ایسی بدگمانی کا شکار ہیں. یہ جی کرسی کی خاطر یہ دینی جماعتوں کی اور اسلامی سیاست کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ بات بھی یاد رکھنا, اللہ کی قسم دینی سیاست یہ بات یاد رکھیے گا. اسلامی سیاست مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا عام فہم ہے. آپ بات سمجھ جائیں گے. دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے. پاکستان کے اندر اگر کسی نے کرسی حاصل کرنی ہو اور وہ اسلامی اور مذہبی جماعتوں کی سیاست کے ذریعے کرسی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس نے سب سے لمبا, کٹھن, دشوار اور تکلیف دہ رستہ اختیار کیا. اگر کرسی حاصل کرنا ٹارگٹ اور مقصد ہو تو پھر سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سب آپ اتنا کر رکھتے ہیں, کیا طریقہ ہوتا ہے؟ سیاسی جماعتوں کی سیاست کی جائے, کسی سیاسی لیڈر کی کاسلیسی کی جائے, کسی سیاسی لیڈر کی چاپلوسی کر لی جائے, کسی لیڈر کو اپنا بڑا مان لیا جائے, اس کے چند نعرے لگا دیے جائیں. کرسی حاصل کرنا وہاں سے آسان ہے کہ آپ لوگوں کو اسلامی نظام, اسلامی جماعتوں کی سیاست کے اوپر مختص کر کے آپ کی ساری سوچ اور فکر کو ایک جگہ مجتمع کر کے اسلام کے ذریعے سیاست کرنا یہ آسان ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے ذریعے سیاست کرنا آسان ہے. لیکن ہم اس مشکل اور دشوار رستے کو اس لیے اختیار کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے منہج سے مطابقت رکھتا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, سیٹ حاصل اپنے منہ کئی دفعہ انسان اگر کوئی بات کرے تو عجیب لگتی ہے. اللہ کی قسم آج بھی پاکستان کی جو 2 بڑی سیکولر پارٹی ہیں ان دونوں میں سے بھی کسی لیڈر کا جھنڈا اٹھا لے سب سے پہلے کرسی ہمیں مل جائے. لیکن یہ ہمارے منہج کے خلاف ہے, یہ ہماری اسلامی سیاست کے خلاف ہے. ہم مشکل اور تکلیف دہ رستہ اختیار کر رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک ہوں, اسلام پسند ایک ہوں, اسلام پسند اہل حدیث اپنے حلقہ جاتی سیاست کو مضبوط کرے یونین کونسل کی سطح سے. ایک اس کا نظام ہم نے بنایا, ایک ترتیب بنائی ہے جو اگرچہ مشکل ہے, اور آج یہ نکار خانے میں توتی کی آواز بھی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو لگ رہی ہو, لیکن ایمانداری سے بتائیے 75 برس بیت گئے, 75 برس ہمارا ایک بھی, یہ اب ذرا آپ نے اپنے دل سے جواب دینا, 75 برس وطن کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں پورے پاکستان کے اندر. صرف میں دیوبند یا بریلوی کی بات بعد میں کرتا ہوں,
अहले हदीस का पूरे पाकिस्तान में एक भी MNA का अहले हदीस की बुनियाद पे हल्का है? किसने बनाना है? MPA का एक भी हल्का है? किसने बनाना है? MNA और MPA तो दूर की बात है, यह दर्द दिल है। एक यूनियन काउंसिल ऐसी मौजूद नहीं है जो आप अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर जीत सके। और आप मुल्क में कितने हैं जी? 2.5 करोड़ हैं। 2.5 करोड़ का क्या करना है? इन 2.5 करोड़ को इकट्ठा करना है, इन 2.5 करोड़ को एक लड़ी में परोना है। 2.5 करोड़ छोटी तादाद नहीं है। आज तमाम अहले हदीस भी कोई नून लीग में है, कोई PTI में है। और मेरे भाइयों, तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान का मकसद इन नून लीग में शामिल अहले हदीसों को निकलवा कर अपना प्लेटफॉर्म सियासी मुहैया करवाना है। PTI से निकाल कर अपना सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करवाना है। ये जो 2-2.5 करोड़ अफराद हैं, ईमानदारी से बताइए ये किसी जमात के साथ हैं? जमात में ही नहीं है। तो मेरे पे एतराज क्या? और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि अभी तहरीके दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान के तकरीबन 13,000 कारकुनान 2 माह में रजिस्टर्ड हो गए हैं। उनमें से 10,000 कारकुनान ऐसे हैं जो आज से पहले किसी भी मजहबी जमात में नहीं है। मुझे बताइए, आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जो आज तक किसी भी जमात में नहीं थे वो जमातों में आएंगे, आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? वो नून लीग में है, वो PTI में है। 2.5 करोड़ अहले हदीस मुल्क के अंदर कहां है? कहां है कोई नून लीग का झंडा उठाने वाला, कोई PTI का झंडा उठाने वाला? मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, आपके अपने इस हल्के की मिसाल ले लीजिए। आपका अपना हर बंदे का ये सोच होगा मेरी MNA का जो उम्मीदवार है नून लीग का, उसके साथ दोस्ती हो जाए, मैं उसके जरिए काम करवा लूंगा। PTI वाले का देन ये होगा मेरी PTI के MNA से सलाम दुआ हो जाए, मैं उसके जरिए काम करा लूंगा। और क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो? अपने उम्मीदवार पैदा करो, अपने वोट एक हल्के में इकट्ठे करो, एक यूनियन काउंसिल की सतह से अपने वोटों को पूरे इलाके के 2-3 हजार वोट एक यूनियन काउंसिल में इकट्ठे कर लोगे, सारी की सारी सीटें जीत जाओगे यूनियन काउंसिल की। इसमें तकबीर, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। डॉक्टर अब्दुर्रहमान पंत साहब अब ये नारा लगा रहे हैं, और उससे पहले मेरे बरादर मुकर्रम, मेरे दोस्त, मेरे रफीक मुफ्ती कफायतुल्लाह शाकिर साहब ने भी पहले ये नारा लगाया, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। और यहाँ पे चंद बुजुर्ग ऐसे जरूर बैठे होंगे जिन्होंने अल्लामा शहीद की दौर में ये नारा सुना कि अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे। अब मुझे बताइए, अल्लामा साहब ने तो कदम बढ़ा दिया मदीना की गलियों की तरफ, शहादत की मंजिल की तरफ। कहां गए तुम्हारे नारे, कहां गए तुम्हारे वादे? हम और आप भी जरा अपने बारे में गौर फिक्र करें। अल्लामा शहीद ने लोगों को कहा था, नाकिदो वक्त की रफ्तार बदलने के लिए मैंने तारीख के चेहरे को ज़या बख्शी है, कज कुलाहों की रऊनत का उड़ाया है मिजाक, मैंने तारीख के चेहरे को ज़या बख्शी है। मुझे बताइए, अल्लामा शहीद ने कदम बढ़ा दिया, आपके नारे और दावे और वादे सारे वहां के वहां रह गए, आपने उस कारवां को किस अंदाज में जारी रखा? एक बात और भी समझ लीजिए, सीट मिल जाना ये अहले हदीस के लिए अच्छी बात है कि अहले हदीसों की भी सीटें होनी चाहिए, हल्का जाती सियासत होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह तहरीके दिफाए इस्लाम आपको चंद सालों में मुल्क के अंदर अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर हल्का साजी करके दिखा देगी। लेकिन एक बात याद रखना, मुझे यह बात बतलाओ कि अगर सीट नहीं है या कुर्सी नहीं है तो ईमानदारी से बताओ, मुझे और आपको दिफाए सहाबा के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? खत्मे नबूवत का दिफा करने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? हुर्मत रसूल के लिए किसी कुर्सी की जरूरत है? जिसने काम करना होता है उसको किसी भी कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन में अल्लाह के फजल से, आज के दिन में हमारे वकला ने और सेनेटर मुश्ताक के वकला ने कोर्ट के अंदर केस लड़ा, और ये खुशखबरी की बात है कि नादरा ने 13(1) नंबर जो रूल है जिन्स की तब्दीली का, अदालत के सामने इकरार किया कि हम इसको तब्दील कर रहे हैं। क्या यह काम कुर्सी से हुआ? कुर्सी के बगैर भी जिन लोगों ने काम करना होता करते हैं। लेकिन अगर
मौलाना फजलुर रहमान KPK के अंदर हल्का बना सकते हैं और उन्होंने मेहनत और स्ट्रगल की है, तो आप लोगों को भी ये मेहनत और स्ट्रगल करनी होगी कि अगर एक आम मस्जिद का मौलवी नमाज के अंदर कहां खड़ा होता है, लोगों से आगे खड़ा होता है कि पीछे खड़ा होता है? एक आम मस्जिद का मौलवी लोगों के आगे खड़ा होता है। आप ये चाहते हैं कि आलमे दीन और तालिबे इल्म इन सेकुलर और लिबरल लोगों के पीछे चले कि आगे चले? बताइए आप क्या चाहते हैं? या तो हमें दीन की तालीम देते ना, या तो उलमा पैदा ना करते। उलमा रहनुमा बनने के लिए आए हैं, राहबर बनने के लिए आए हैं, मुक्तदा बनने के लिए आए हैं, लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं आई। सेकुलर लिबरल लोगों की इनकी हैसियत क्या है, इनकी औकात क्या है? नारे तकबीर, उलमा साहब कदम बढ़ाओ, उलमा साहब कदम बढ़ाओ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम हाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। मेरे भाइयों, अगर बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए, अगर बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए। आंधी बन के निकलो, तूफान बन के छा जाओ। ये मत देखो हम थोड़े हैं, हम कम हैं। अल्लाह की कसम सिर्फ आप लोग मेरा साथ दे दे, मैं आपसे वादा करता हूं पाकिस्तान के अंदर कोई भी खिलाफ इस्लाम बिल को मंजूर होने नहीं देंगे। आप तहरीके दिफा इस्लाम व पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार है? ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर जब भी इhtजाज की कॉल होगी, आप इhtजाज के लिए निकलने के लिए तैयार हैं? आपको इhtजाज के लिए निकलना होगा, तब इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जिन लोगों की ये खामख्याली है कि ये सारी की सारी स्ट्रगल और मेहनत एक कुर्सी के लिए की जा रही है, उनके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूं। अल्लाह की कसम, ये मिंबर रसूल की कुर्सी मैं 10 MNA 10 MPA क्या सारे MNA और MPO से बड़ी समझता हूं। और ये हकीकत भी है, और ये हकीकत भी है। लेकिन आपके अंदर ये शऊर बेदार करना है, आपके अंदर ये सियासी शऊर बेदार करना कि हमने अपने हल्के बनाने हैं। एक जगह PP नहीं बन रही, यूनियन काउंसिल के अंदर सारे वोटों को ट्रांसफर करके मुज्तमे करके वहां से अपना हल्का बनाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।